तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियोस में पब्लिश कर चुका हूँ, वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले MSC इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इस शेयर के बारे में। 38 के आसपास की क्लोजिंग है, 5% का अपर सर्किट इस स्टॉक में मार्केट क्लोज होते होते लगता हुआ हमको देखने को मिला है। देखिए स्टॉक पूरा दिन एकदम फ्लैट पॉजिटिव मोमेंटम में देखने को मिल रहा था, लेकिन मार्केट बंद होने से बस कुछ समय पहले ही स्टॉक में एकदम से स्पाइक आ गया और लगभग 5% का जो अपर सर्किट है उसी लेवल पर आकर स्टॉक की क्लोजिंग होती हुई हमको देखने को मिली है। अब सबसे पहले स्टॉक का 6 महीने का पैटर्न अगर हम देखें तो 6 महीने के पैटर्न में काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स हमको देखने को मिल रहे हैं। स्टॉक अराउंड 60 रुपये के आसपास भी गया है और स्टॉक अराउंड 30 रुपये के आसपास भी आ चुका है। अभी कहीं ना कहीं अपना लोएस्ट जोन के आसपास 6 महीने का स्टॉक हमको देखने को मिल रहा है। एक साल का पैटर्न में भी आप देख सकते हो बहुत बड़े बड़े स्विंग है, ऊपर की तरफ 80 के आसपास भी गया है तो नीचे की तरफ कहीं ना कहीं 28 रुपये 30 रुपये के आसपास भी आया है। बीच में भी अराउंड 60 रुपये के आसपास चला गया था। अब वहाँ से गिरकर 40 रुपये के आसपास स्टॉक ट्रेड करता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। यानी 6 महीने एक साल स्टॉक में एक्टिविटी भी कहीं ना कहीं हमको देखने को मिल रही है। अब इस स्टॉक का जितना लॉन्ग टर्म का पैटर्न NSE का गूगल चार्ट के ऊपर अवेलेबल है उसके हिसाब से इस पैटर्न को हम देखें तो 114% के रिटर्न इस स्टॉक में हमको देखने को मिलेंगे। अब ये कहाँ से कब तक का पैटर्न है ये भी देख लेते हैं। आप देख सकते हो 24 दिसंबर 2021 से लेकर अब तक का पैटर्न है, तो कोई बुरी बात नहीं है। 114% के पॉजिटिव रिटर्न से हमको देखने को मिल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ स्टॉक में वॉलेटिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। मतलब स्टॉक में डाउन साइड अप साइड डाउन साइड इन शॉर्ट बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। ये बात भी आप लोगों को यहाँ पर ध्यान में रखनी होगी। अभी चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इस कंपनी का कामकाज क्या है उसको ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले MSI इलेक्ट्रॉनिक्स इस कंपनी की बात करें तो ये कंपनी LED डिस्प्ले सिस्टम्स बनाने का काम करती है और पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाने का काम करती है। अब देखो ध्यान में आपको ये बात रखनी है, ये बात पर्टिकुलरली मतलब ये जो काम कंपनी करती है ये मेनली रेलवे और गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके लिए ये करने का काम करती है। तो इस बात को भी यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। यानी इनके बिजनेस का जो डिपेंडेंसी है रेलवे और गवर्नमेंट का जो इंफ्रा का प्रोजेक्ट है उसके ऊपर ही बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट भी और पॉजिटिव पॉइंट भी आपको देखने को मिलेगा। बिकॉज जब डिमांड रेलवे गवर्नमेंट इंफ्रा से इस सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा रहेगी तो कहने की कंपनी के पास भी बिजनेस उतना बना रहेगा। जब डिमांड नहीं रहेगी तो ऑब्वियस सी बात है बिजनेस उतना नहीं बनेगा। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। कंपनी जो अपना पैसा अर्न करती है वो सप्लाइंग से, इंस्टॉलिंग से और मेंटेन करने का जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जो कंपनी सब करती है ना मेंटेन, इससे कंपनी का अर्निंग होता हुआ हमको देखने को मिलता है। कंपनी का जो क्लोज कनेक्शन है इंडिया का जो रेलवे का अभी मॉडर्नाइजेशन का थीम जो चल रहा है और डिजिटल इंफ्रा का जो प्रोजेक्ट्स हमारे कंट्री में चल रहा है उससे कहीं ना कहीं काफ़ी बड़ा कनेक्शन कंपनी का नजर आएगा। मतलब वही बात है जो अभी हमने देखी, रेलवे और गवर्नमेंट इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के ऊपर ही कंपनी का बहुत ही ह्यूज डिपेंडेंसी यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। कंपनी का बिजनेस कहीं ना कहीं जो नए गवर्नमेंट और इंफ्रा के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे उनके ऊपर ही यहाँ पर डिपेंड बना रहेगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते चेक करते हैं और भी कुछ डेटा। पिछले कुछ समय की लेटेस्ट न्यूज़ की अगर हम बात करें तो इस कंपनी को एक नया गवर्नमेंट का ऑर्डर भी मिला था 3.78 करोड़ का। अब देखिए नंबर देखकर आपको लगता होगा काफ़ी छोटा ऑर्डर है, तो यस छोटा ऑर्डर नजर आएगा बिकॉज कंपनी का साइज़ भी काफ़ी छोटा है। तो कंपनी के साइज़ के हिसाब से तो इनके लिए ये काफ़ी बढ़िया ऑर्डर माना जा सकता है। तो ये कंपनी का लेटेस्ट न्यूज़ में ये भी डेटा हमको देखने को मिल रहा है। मल्टीपल रेलवे से कनेक्टेड जो ऑर्डर है वो भी कंपनी के लिए अनाउंस किए गए थे अप्रैल मई 2026 में। मतलब हाल फिलहाल में कंपनी को ठीक ठाक ऑर्डर भी मिलते हुए हमको यहाँ पर देखने को मिले। IPIS वर्जन 2.0 का डेवलपमेंट इंडियन रेलवे का जो चल रहा है उसमें भी आपको देखने को मिलेगा। तो कहने की कंपनी के पास काम भी मौजूद है, ये बात भी हमको यहाँ पर समझ में आ जाती है। अब चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कंपनी का और भी कुछ डेटा जो अवेलेबल है उसको जरा समझने की देखने की कोशिश करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब देखिए कंपनी का मार्केट कैप 930 करोड़ के आसपास का कंपनी का मार्केट कैप है। मतलब एक काफ़ी छोटी साइज़ की कंपनी हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसको कहीं ना कहीं स्मॉल कैप में भी नैनो कैप माइक्रो कैप टाइप की कंपनी बोल सकते हैं। जितनी छोटी कंपनी होती है उतना मार्केट में उस कंपनी के ऊपर रिस्क भी कहीं ना कहीं यहाँ पर बना रहता है। ये बात भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। साथ ही बात करें प्लेज परसेंटेज की तो यहाँ पर 2.17% का प्लेज परसेंटेज है। मतलब क्या, कंपनी के जो प्रमोटर्स है उन्होंने अपने कुछ शेयर्स गिरवी रखे। एग्जांपल के लिए हर 100 शेयर के ऊपर कंपनी के प्रमोटर के 2 शेयर कहीं ना कहीं गिरे हुए, ऐसे इसका मतलब हम निकाल सकते हैं। असेट हालांकि कंपनी का अच्छा है, 355 करोड़ के आसपास कंपनी के पास अभी असेट मौजूद है।
अब देखिए कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हम चेक करते हैं उसके पहले इस कंपनी के क्वार्टर्स के नंबर भी आ चुके हैं, वो भी ज़रा देख लेते हैं। बिकॉज इसके कारण इस स्टॉक में आज के दिन कहीं ना कहीं अपर सर्किट वाला स्विंग भी आता हुआ हमको यहाँ पर देखने को मिला है। जो भी नंबर होंगे करोड़ में होंगे और कंसोलिडेटेड फिगर्स ही यहाँ पर हम चेक करेंगे। सबसे पहले 3 महीने के नंबर को चेक कर लेते हैं, मार्च 2026 और जून 2026 का। अब देखिए सब कुछ काट छाट के इस कंपनी के नेट प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं तो प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी को लॉस था 18.35 करोड़ का, मतलब काफ़ी बड़ा लॉस इस कंपनी को था। लेकिन वहाँ से कंपनी सीधा प्रॉफिट में आ गई अब 2.13 करोड़ के, मतलब सिर्फ 3 महीने में कंपनी ने अपना कई गुना लॉस कम कर दिया। और सिर्फ लॉस कम नहीं किया, कंपनी एक अच्छे प्रॉफिट में आते हुए भी हमको देखने को मिली है। ये तो 3 महीने की बात हो गई। अभी थोड़ा सा पीछे चलते हैं, आप देख सकते हो जून 2025 यानी पिछले साल के जून क्वार्टर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कितना नंबर देखने को मिल रहा है उसको भी जरा देख लेते हैं। इसको अगर मैं थोड़ा स्क्रॉल करूँ तो आप देख सकते हो नीचे की तरफ 1.67 करोड़ का नंबर पिछले जून क्वार्टर में था और इसको अभी के क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो 2.13 करोड़ का नंबर देखने को मिल रहा है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब इस कंपनी के क्यू ऑन क्यू 3 महीने के क्वार्टर ऑन क्वार्टर के नंबर भी बहुत ही ज़बरदस्त है एंड वाई ओ वाई यानी ईयर ऑन ईयर के नंबर भी बहुत ज़बरदस्त है, जिसके कारण इस स्टॉक में आज के दिन वो अपर सर्किट वाला स्विंग भी आता हुआ हमको यहाँ पर देखने को मिला है। ये तो बात हुई कंपनी के क्वार्टर के नंबर की। अब ज़रा कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर भी जो भी नंबर होंगे करोड़ में होंगे और कंसोलिडेटेड फिगर जो होगा वही यहाँ पर हम चेक करने वाले हैं। तो पिछले कुछ सालों का जो नंबर यहाँ पर अवेलेबल है उसको ही चेक करेंगे, यानी हर साल कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है उसको ज़रा एक बार ध्यान से देख लेते हैं। अब देखिए 5 साल पहले कंपनी का प्रॉफिट था 3 करोड़ का, उसके बाद कंपनी नो प्रॉफिट नो लॉस वाला सिचुएशन में आ गई, जीरो हो गया। तो ये देखा जाए तो पॉजिटिव बात नहीं है, थोड़ी नेगेटिव है, बिकॉज उसके पहले कंपनी का प्रॉफिट था। लेकिन उसके अगले साल 3 साल पहले कंपनी का प्रॉफिट बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ देखने को मिला, 62 करोड़ के आसपास। फिर कंपनी का प्रॉफिट फिर से था लेकिन कम हो गया 10 करोड़ का। पिछला फाइनेंशियल ईयर कंपनी का प्रॉफिट में से सीधा लॉस हो गया 13 करोड़ का। तो देखिए स्टॉक का चार्ट का पैटर्न जो हमको देखने को मिल रहा है ना, वॉलेटिलिटी वाला, बीच में आपने देखा होगा स्टॉक काफ़ी ऊपर की तरफ भी चला गया था, उस समय कंपनी का प्रॉफिट भी काफ़ी ऊपर की तरफ भी चला गया था। तो स्टॉक का चार्ट भी कहीं ना कहीं कंपनी का जो प्रॉफिट चल रहा है उसको कहीं ना कहीं कॉपी करता हुआ देखने को मिल रहा है, जो काफ़ी अच्छी बात है। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल स्टॉक में या कंपनी में जो नंबर्स है अभी नंबर्स में वो प्रॉमिस शो नहीं हो रहा, मतलब क्या कंसिस्टेंसी नंबर में मिसिंग है। कभी प्रॉफिट है, कभी प्रॉफिट काफ़ी कम है, कभी प्रॉफिट एकदम से बहुत ज़्यादा हो रहा है फिर से कम हो रहा है, फिर कंपनी लॉस में भी अभी आ चुकी है। तो इसके कारण कंसिस्टेंसी अभी के टाइम मिसिंग है। अब देखने वाली बात होगी ये वाला फाइनेंशियल ईयर जब अगले साल खत्म होगा तब कंपनी किस तरीके का परफॉर्मेंस यहाँ पर करती है। अगर कंपनी का फिर से काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट एक साल में कंपनी करने में कामयाब अगर हो जाती है तो कहीं नहीं कि स्टॉक के ऊपर उसके बाद बहुत ज़्यादा मार्केट में फोकस बन सकता है। लेकिन पिछले साल जो 13 करोड़ का लॉस था उससे कई ज़्यादा लॉस अगर कंपनी का हो गया तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही नेगेटिव साइन इस कंपनी के लिए बन सकती है। बढ़ते आगे चेक करते हैं अब इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न का डेटा जून 2026 का जो पैटर्न है यहाँ पर अवेलेबल है उसको ही हम चेक करेंगे। प्रमोटर के होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर इस कंपनी के मेजॉरिटी शेयर होल्डर नज़र आ रहे हैं। 51.58% का स्टेक प्रमोटर के पास है। एफएस का स्टेक देखो 1.83% का था, अब बढ़ के सीधा 5.5% के ऊपर हो चुका है। कंपनी का साइज बहुत छोटा है, 1000 करोड़ के आसपास का कंपनी का मार्केट कैप है, मतलब ये नैनो कैप मैक्रो टाइप की कंपनी हमको देखने को मिल रही है। उसमें भी एफएस की होल्डिंग बढ़ना ये कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी बात मानी जा सकती है। पब्लिक होल्डिंग अराउंड 43% की देखने को मिल रही है कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर। पब्लिक का स्टेक काफ़ी कम हो चुका है, देखने में तो प्रमोटर का स्टेक भी कम हो चुका है लेकिन बहुत ही मामूली कम हो चुका है, तो इसका इतना ज़्यादा इंपैक्ट नहीं गिरेगा। लेकिन पब्लिक का बहुत स्टेक कम हो चुका है और वो कन्वर्जन एफएस की बड़ी बाइंग में हमको यहाँ पर देखने को मिला है। तो यही सारा डेटा इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रेजेंट करना था। जो भी डेटा मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है सब कुछ एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल न्यूज़ पर्पज़ के हिसाब से, ये किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपको दे रहा नहीं हूँ, ना ही मैंने आपको दिया है। इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल तरीके की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।